बच्चों आज चैप्टर 14 लेकर आया हूँ, परचेज़ क्या होती है। मैं आज आपको परचेज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि परचेज़ का मतलब क्या होता है टैली ERP 9 में। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सीखते हैं परचेज़ की एंट्री टैली ERP 9 में कितने प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले परचेज़ समझते हैं बच्चों, परचेज़ होती क्या है। परचेज़ का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। परचेज़ का मतलब होता है खरीदना। सपोज करो मेरा नाम दिलशाद है और मैं उत्तराखंड के झबरेड़ा में रहता हूँ और मैंने झबरेड़ा से ही एक मेहताब टेलीकॉम के नाम से झबरेड़ा में एक शॉप्स है, वहाँ से मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया। बच्चों परचेज़ आप चाहे नकद में करो चाहे उधार में करो, लेकिन परचेज़ तो परचेज़ होती है। और थोड़ा सा मैं परचेज़ के बारे में और समझा देता हूँ कि परचेज़ के प्रकार कितने होते हैं। तो समझ में आया ना परचेज़ क्या होती है। परचेज़ का मतलब होता है खरीदना। आप किसी भी दुकान से कोई भी सामान नकद या उधार में जो भी खरीद के लाते हो उसको हम टैली ERP 9 की भाषा में परचेज़ कहते हैं। अब बच्चों परचेज़ के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार होता है हमारे पास परचेज़ एग्जेम्प्ट। परचेज़ एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है बच्चों कि परचेज़ उसी स्टेट से होनी चाहिए, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हो। सपोज करो कि मैं कहाँ रहता हूँ बच्चों, उत्तराखंड के झबरेड़ा में, और मैंने उत्तराखंड में से ही कहीं से भी कोई भी सामान खरीद लिया, लेकिन बच्चों उस पर टैक्स नहीं लगा, तो हम टैली ERP 9 में उसको क्या बोलते हैं, परचेज एग्जेम्प्ट बोलते हैं बच्चों। इसी तरह से हमारे पास दूसरा होता है परचेज GST। परचेज GST होता है टैक्सेबल आइटम। बच्चों मैंने मेहताब टेलीकॉम की दुकान पर से एक मोबाइल ख़रीदा और उस पर मेहताब ने कहा कि 12% का GST लगेगा, लेकिन परचेज़ किया है मेरी सेल्फ स्टेट से है, उसी स्टेट से मैंने सामान खरीद लिया और उस पर टैक्स भी लग गया, लेकिन कितना लगा, 12%। तो बच्चों ये टैक्स क्या होता है, ये लोकल टैक्स होता है। ये हमारा कौन से वाला टैक्स होता है बच्चों, लोकल टैक्स होता है। लोकल टैक्स में हम क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को 50% देते हैं। यानी कि कुल मिला के हमारा जो टैक्स बन रहा था वो यदि 18% था तो 9% हमारा SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा बच्चों, और 9% हमारा CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। अगर ये 12% होता तो 6% आपका स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता और 6% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता। अगला देखते हैं बच्चों परचेज एंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, परचेज का मतलब खरीदना ही है बच्चों, लेकिन खरीद रहे हम कहाँ से, किसी अनदर स्टेट से। और ये टैक्स क्या होता है, ये टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल आइटम नहीं होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये टैक्सेबल आइटम नहीं होता है, लेकिन परचेज हम किसी अनदर स्टेट से करेंगे। सपोज करो बच्चों मैं कहाँ रहता हूँ, उत्तराखंड के झबरेड़ा में, और मैं एक मोबाइल खरीदने चला गया यूपी में, यूपी के सहारनपुर में। तो सहारनपुर में से जहाँ से मैंने मोबाइल खरीदा वहाँ से उस आइटम पर कोई टैक्स नहीं लगा, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, परचेज एंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। ऐसे ही हमारे पास अगला होता है परचेज IGST। परचेज IGST का मतलब होता है टैक्सेबल आइटम है बच्चों, लेकिन किसी दूसरे स्टेट से खरीद लिया। सपोज करो कि मैं रहने वाला उत्तराखंड के झबरेड़ा का हूँ और आइटम खरीदने के लिए चला गया यूपी के सहारनपुर में, लेकिन आइटम पर कितने परसेंट का कोई भी टैक्स लग गया। टैक्स क्या लगा, जैसे कि 5%, 12% या 18% या 28%, लेकिन वो लोकल टैक्स नहीं होगा, वो सारा का सारा हमारा सारा का सारा टैक्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सपोज करो आपने कोई भी आइटम 18% के टैक्स पर ख़रीदा तो पूरा का पूरा IGST 18% आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, या 12% में आपने कोई भी खरीद लिया वो 12 का 12% जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों हम थोड़ा सा आगे और आपको बता देता हूँ समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है बच्चों कि परचेज़ के लेज़र भी होंगे, परचेज़ का कोई नेचर भी होगा,
और परचेस किस ग्रुप के अंदर जाएगा ये भी होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों समझते हैं कि परचेस का लेजर, उसका नेचर और उसका ग्रुप। देखो परचेस मैंने अभी 4 प्रकार की आपको परचेस बता दी। परचेस एग्जेम्प्ट है, परचेस IGST है, परचेस GST है और परचेस एंटर स्टेट एग्जेम्प्ट है। लेकिन परचेस का नेचर होता है लाइबिलिटीज़ का, और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है बच्चों जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई आपने किसी से कोई मोबाइल उधार खरीद लिया था तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको पैसे दे पाएँ। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए क्या होता है कि लाइबिलिटीज़ का मतलब हमारा खर्च होता है बच्चों। मेन सी बात क्या होती है कि लाइबिलिटीज़ हमारा खर्च होता है। तो आपने मोबाइल खरीद लिया तो खर्च किया, और खर्च किस तरह से किया, चाहे तो आप उसका उधार करके आए और चाहे आप उसको नगद पेमेंट करके आए। लेजर बता दिया मैंने बच्चों, परचेस एग्जेम्प्ट के नाम से हमने लेजर बना लिया। लाइबिलिटीज़ हो गया उसका नेचर, और ग्रुप क्या होगा बच्चों, ग्रुप हमारा होगा परचेस अकाउंट्स का ग्रुप होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली वर्क में भी करके बताऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। और आप थोड़ा अकाउंट्स का मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है। अकाउंट्स हमारे यहाँ तो अच्छे से यूज़ होता ही है, लेकिन अकाउंट्स का प्रयोग हम गल्फ कंट्री में ज़्यादा करते हैं। वहाँ पर अकाउंटेंट की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत सारा आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो। अकाउंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई मास्टर डिग्री हो आपके पास या कुछ भी हो, आप आफ्टर 12th के बाद भी आप अकाउंट्स का कोर्स कर सकते हो। सपोज दैट आप बीकॉम करने के बाद भी आप अकाउंटेंट बन सकते हो। तो अकाउंटेंट की बहुत डिमांड होती है, इसलिए इस टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा से ध्यान देना और अच्छे से इसको टैली को अच्छे से सीखना। और मैं आशा करूँगा कि यदि आप लोगों को मेरा ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो प्लीज़, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मैं उनसे गुजारिश करूँगा यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।